उसकी भी औलाद 7 पीढ़ी तक। राजनीति की बात नहीं है, इसमें न्याय चाहिए सर। राजनीति नहीं, नाम चलना चाहिए आपका, दुनिया जाने कि आप किस नाम से आपने जो परचम रहा है। वर्तमान विधायक ने एमपी आते को है वोट देवाओ साहब वोट ये तो सवन का काम है। ये वर्तमान विधायक बोल सत्ता पक्ष का बात की हमने, तो सबसे बात की है, बोस्टन की बात होनी आना जरूर चाहे जनप्रतिनिधि पूरा काम चलो कोविड हमारा 2 लोग पूरे क्षेत्र में चूल्हा नहीं जला गाँव में साहब। पंखा तो बढ़िया है, ये कोई मतलब है क्या? अभी ये देखो पॉलिटिक्स वाली बात तो है नहीं है, आने को वो भी तैयार है, लेकिन उसने भी ये बोला है कि राजेंद्र जी को बुलाओ और सत्ता पक्ष है अपनी चलेगी नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, मेरी तो चलेगी भी नहीं। और वो तो अब भी आ जाएगी आधे घंटे घंटे, आप बेटा आपके साथ कंधा वो विधायक है, क्यों नहीं आई आज तक? बात होगी तो बता रहे उसके बताने से थोड़ी है, हमारे आंसू तो पहुँचते कोई बीजेपी का कांग्रेस की महिला है, सब महिला हमारे तो महिला तो मैटर को मचान राजनीति आपकी कंडीशन होगी, हो सके उसकी भी कोई कंडीशन होगी, कोई कारण कोई बताओ हमारे नेता के लिए आ गया, हमको आपसे उम्मीद है अगर आप हमको न्याय दिलाओगे। हमको न्याय चाहिए, हम फालतू बात करो, हमको न्याय चाहिए। पार्टीबाजी कोई आया कोई चर्चा करें, अब गरीब जनता के साथ में आपने लगा और हमारी तो ड्यूटी बने, हमने तो आपको भी फोन कर दियो, हमने तो बापू भी फोन कर दियो, जनता का भाई जनता तो हम तो आपसे बोल ही तो सका। या कोई मतलब कौन कांग्रेस बीजेपी से यहाँ तो या काय हो रही हो जे को समाधान हो ये पार्टीबाजी नहीं, पार्टीबाजी की बात छोड़ो, करो ही मतलब उसको। कल 11 बजे रात के 11 बजे तक तो पुलिस प्रशासन समझौता के लिए बोल रहे हैं कि भाई इसको मत ले जाओ, पोस्टमार्टम करने के बाद में कोई मतलब नहीं है, फिर तो घर लाके जाके जला दो, वो मिट्टी 2 आँख मिट्टी कर ली, अब थोड़ी ज़्यादा मिट्टी, बस यही फर्क है अब थोड़ी। अब आप आए हो तो थोड़ी उम्मीद जगी है, टाइम बच रहा 24 घंटे में, अभी तो पब्लिक कम है और ज़्यादा वो माइक भिजवाया सारे गाँव में, आस पास के गाँव में तो दिखाएगी, फिर आगे बढ़ेगा रिलाई। भाई हम ये चाहते हैं आगे के लिए अंकुश लगे इस चीज़ पे, हमने तो हमारी माँ खो दी, लेकिन कोई भाई ऐसा और नहीं बने जिसकी माँ जाए साथ में घटना नहीं होगा कहीं भी, इस गांव में नहीं, आसपास एरिया में कहीं भी। तो इतने बड़े गांव में भैंस भी है, इतनी ऐसी घटना घट गई जिसका भी कोई संतो कोई नहीं है, इलाज तो पूरा छोटे मोटे गाँव की क्या कर सकते हैं। हमारा बामणा और झारा बड़ा गाँव हमारी तहसील का, यहाँ ऐसा हो गया हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर आम जनता की क्या होगा। टाइम घटा 24 घंटा हो गया 11 बजे हो जाओ सब तो। 11 बजे बताओ डिप्टी साहब भाई आश्वासन दो। हमारी जो टीमें लग रही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पकड़ेंगे, वो तो कल ही नहीं कर दिया। अरे इन्होंने देखा भी सामने हमारी टीमें लग रही थी।
अब ऐसे तो साहब टीम में तो लगी रहेगी थोड़ा, प्रोसीजर है तो लगाने का। सुनो ना, वो ये बात है, जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक टीम लगने का कोई मतलब नहीं, टीम में लगेगी जब भी तो रिजल्ट आएगा। जो भी है आप जो करना चाहो वो करो, लेकिन हमें तो जो है वो चॉइस हमारी पहली और आखिरी मांग डिप्टी साहब वही है, हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं मत लो आप, सच कह रहे हैं साहब, धैर्य रख रहे हैं आप, जो कह रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि टीम लग रही है। साहब हमने देखो पूरी रात आपके बंदे हमने एक भी कुछ किया, कुछ नहीं किया ना, शांति से बैठे हम तो। आप अपना काम करो, हमने तो आपको 12 बजे फ्री कर दिया था हमने तो, कर ही रहे हैं हमारा काम तो बस। ये में कहीं थोड़ा बहुत रिजल्ट भी आयो पाए नहीं आएगा, अब अभी जल्दी थोड़ी वो करें, वो डाटा भी उठाए वहाँ से, कोई आएगा मोबाइल नंबर उसकी लग रही, टीम भी लग रही है वो माधोपुर की, सब लग रहे हैं इसमें, और आपके सामने आएगा रिजल्ट तुरंत जो भी होगा। एसपी मैडम वहाँ बावनवा थाने तक आके चली गई, एसपी मैडम भावना आके चली गई नहीं? आप लोगों ने एक राय नहीं हुई तो एक राय कैसी राय हमारा अलग अलग राय क्या? हमारी एक पहली डिमांड के अलावा दूसरी डिमांड क्या थी बताओ? हमारी कोई दूसरी डिमांड होता है बताओ, आपके सामने आई? हमारी एक ही तो डिमांड थी कि पहली और आखिरी मांग यही है, मुजरिम अरेस्ट होने चाहिए। तो बस आप कह रहे हो ना कि आप एक राय नहीं थी, तो दूसरी राय कौन सी थी हमारे, आप बताओ? हमने क्या कहा था? दूसरी हमारी क्या मांग थी? कौन सी दूसरी राय थी हमारी? हैं? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए महीना रोड पे खेती हुई पड़ी है और हमारा कौन साथ देगा? हमें घर में मारेगा, आज उसको मारे कल हमको मारेगा। खा गई वो सरकार। किस गरीब कोई लौटे के कर देता, ऐसे के घर में होता है ऐसा कांड, तो क्यों सरकार कहाँ से आ जाती? वो नरेश ने एक थप्पड़ मारा था, उसकी जेल अब तक नहीं हुई। 1000 आदमियों की जेल काट दी है उसने। हाँ, हम क्या है हमारे लिए सरकार? हम मर रही है वो सरकार, वो मरा रही है सरकार, हमें हमारी इज्जत लुटवा रही है, हमारे मरवा रही है। एक नेता की भैंस चोरी हो जाती है, पूरा प्रशासन 1 घंटे में लाके भैंस दे देता है उसको। हमें 24 घंटे हो गए यहाँ पे पड़े पड़े। हम थाना में आग लगाएंगे, एसपी के कलेक्टर का आग लगाएंगे मत जाके, नहीं सुनाई करेगा तो हमारी दुनिया को इकट्ठी करके सब थाना में आग लगाएंगे जाके कल। हमें न्याय चाहिए आज, कोई नहीं सुन रहा हम किसी की भी। उनके पास क्या है? काम तो इनको करना है, क्या करेगा? ये आते बोए मुलजम कर रहे, क्या कर रहे हो? बस बड़े नेता के साथ हो जाता तो वो मुलजम खान से आ जाता, कल के कल पकड़ा खा जाता वो मुलजम। गरीब के साथ होए तो कोई न्याय नहीं है। गंदी राजनीति कर रखी साले ने, और काल का आश्वासन दे रहे ये महिला कोई ऐसे ही है। काल की पब्लिक पड़ी, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी को गोली देने की नहीं है कि सरकार की। सरकार की ये व्यवस्था नहीं है कि वो बच्चे बीमार हो रहे, दवाई नहीं आ रही, गोली नहीं आ रही सालेन की। और RS ने बना के जा रहे, चूतिया बना रखा है। पब्लिक इतनी गर्मी में आप एक दिन का 1 घंटा रोड पे बैठ जाओ, देखो आप कितने अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नालायक हो रही है सरकार। पैसे चाहिए, लड़ा देते, पैसे ले लेते, मरा देते, पैसे ले लेते। गंदी राजनीति, गंदी सरकार, गंदी सरकार की वजह से हो रहा है ये सब, हो रहा जी। खुद की आत्मा को देखो कितनी कमजोर हो, इसके काम होते तो। ये देखिए महिलाओं का भी गुस्सा यहाँ पे फूटा पड़ा है, और महिलाएं यहाँ पे धरना स्थल पे मौके पे मौजूद है। रात भर यहाँ पे धरना स्थल पे लोग बाग मौजूद थे। सीधी लाइव तस्वीर मैं लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पे दिखा रहा हूँ। रोड पर जयपुर रोड पर
धरना धरेंगे कल, थाना में आग लगाएंगे साले में। हम लिख के दे दे, अगर एक भी उपद्रव हम किस गांव में करें तो हम लिख के दे दे। आप तो लिख के नहीं देते। ये नहीं देख रहे कोई के भूखा बाल है, बच्चे बिया से भूखे पड़े, गाँव में चूल्हा नहीं बढ़ रहे, खा पी के आ रहे हैं और क्या आश्वासन दे रहे हैं यहाँ में। झूठा सांसा लगा रहे। मेडिकल टीम और एक गोली की व्यवस्था नहीं कर, 24 घंटे हो गए। अगर सरकार गंदी, सरकार ने बनाया, बिल्कुल आदमी सरकार बना रही है, सरकार ने बनाई है, इसको बुश नहीं कटाया। एसपी कलेक्टर ने गुंडा भेजा इसके लिए, ये जानते हैं हम तो। एक डॉक्टर नहीं बैठ रहा, डॉक्टर क्या है, एक गोली का भी नहीं है, पूरी पब्लिक बीमार है, पूरा झाड़ बीमार है। परसों शाम का खाना खाया पब्लिक ने। सप्लाई कर सके सरकार, कृषि सरकार में कहीं कागज सप्लाई को सक्रिय सरकार पे कोई पानी नहीं पुआ रहे, नहीं आ रहे। किसी सरकार भी देख रही है तमाशा, तमाशा देखने आ रहे हैं, क्या हो रहे ऐसे कैसे मुजरिम हो गए, पकड़ में नहीं आए। ये कोई इंडिया अमेरिका से थोड़ी आए हैं मारने वाले, चले गए वो विदेश तक, चले नहीं गए भाई, आए तो नहीं कहे ना वो, नहीं किए ना, और नहीं पढ़ रही तो फिर हटो दूर, हमारा फैसला हम करेंगे। छुट्टी करो भाई नहीं हो रहा तो दो छुट्टी, हमारा फैसला हम करेंगे। कहीं भी करो। सरकार पब्लिक 24 घंटे हो गए, कल 11 बजे के रोड में डले हुए हैं। बस ये एक मिनट यही हम चाह रहे हैं, यही हम चाह रहे हैं। दोबारा कोई करत पर 36 तक पहुंचा है कि ये एरिया में से तेरे अपन भी सब सहयोग करेंगे उसमें। सबकी समस्या मतलब जा रहा कोई आपने बामणों से समस्या है, पूरे फैसले में पहला कांड है, पूरी ब्लॉक की ऐसा पहला कांड है, पहले यही बात कांड है, पूरी तहसील की ये मांग है, पूरी तहसील की मांग है सब। ये इसमें का काम कर रहा है, जिनको आपको पुलिस को पता, पुलिस बेच रहे को नहीं, सब पता है। जब 10-10 हजार की गाड़ी ले रहे आदमी स्कॉर्पियो और थार लेके घूम रहे हैं, वो कहाँ से गए सप्लाई उठाना चाहिए। जिन्ना समाजी के हिसाब से ये सारा काम हो रही है, बिल्कुल 500 रुपये चाहिए आदमी मेरे कोई यहाँ तो पैदा हो कौन रही इसमें, सब पता, खांसो आ रही है, खांसो नहीं आ रही, पुलिस को सब पता नहीं होगा, इनका कमीशन मिल जाता है। अपनी तरह नशा कर रहे हैं, महसूस शरीर में इंजेक्शन दे दे, खुद का शरीर को इंजेक्शन दे दे, नशा कर रहे हैं। बुलाइए और भी पब्लिक गाड़ी भेजी है और भी पब्लिक बुला गया, और आप तो बेस्ट से बेस्ट है ना अपने उस हिसाब से, तो अपन अपना कुछ कर सके ना वो करना चाहिए अपने। वो दिन को बोला साहब को, तो बोलो कि मैं तो कोई जिसको भी जो सुविधा हो स्पेशल मेडिकल टीम पड़ेगी अभी बारिश में कोई जो भी आ सके, कोई जो भी आ सके हमारे बुरा हाल है, पीड़ित परिवार में बहन बेटियों का बहुत बुरा हाल है, रो रो के उनका। वो तो है साहब, गर्मी के टाइम में रात में खराब होगी बॉडी।
मरे हुए 24 घंटे हो गए, 11 बजे का तो आदमी पहुंचे वो टाइम है। बिल्कुल, लेकिन 7-8 बजे घटना है। हाँ 24 से ज्यादा ही ज्यादा है। बॉडी तो मारेगी और खराब होगी। एसपी से बात करो, आप एसपी को और निर्देश दो, कलेक्टर को निर्देश दो। गर्मी की वजह से ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा सर, इधर की कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये है ध्यान तक ये रजरदार दीजिए जब तक रहेगा सबका खराब हो जाएगा। माटी की तो कहीं माटी होनी और सही बात है। माटी मिट्टी है पहले मैं सही से धरना बाद में खराब हो जाएगी। कोई दिक्कत होने का ढूंढना, जब भी माटी में ढूंढना का ढूंढना आंतरी में चल जाए, फिर आंतरी में चल जाए। हेलो बावड़वास और आंतरी में। हाँ यो कर रहा हूँ, 1 मिनट वो नंद को सूट फूका चाहिए ना, बिल से बात करनी है। हाँ अपराधी आपके सामने आ जाए 100 से दिन फिर बुला फिर से चलवे फिर करना इनको भी टाइम देना पड़ेगा। फिर प्रशासन का ही खेवा बताइए, शासन तो पूरे ना, लेकिन ये पब्लिक दोबारा इकट्ठे हुए जागो पर कौन निर्णय ले हुए समझ पूछो वही है ना, तो आप बिठाओ को। ये घटना का ही हमारे साथ थोड़ी, इनके साथ भी सबके साथ में बात तो सबके साथ होगी। अब बामणों से 1000 रुपये पहले तो अपना तो आसपास गाँव बेचारा काय करेगा। भाई हमारे साथ नहीं, आपके साथ में वही है। कोई ला रहे लागा तो इनके साथ तो नहीं होगा। करूँगा थोड़ी देर बाद में करूँगा यार। अपना बीच में एसपी साहब कलेक्टर साहब आना चाहिए, सारी चीज़ समझाए। जैसे अपन आप बैठे हैं, आप आए तो कुछ समाधान तो निकले ना। ये तो कल से ही बोल रहे हैं ये चीज़ तो अपने को। एडीएम साहब आया ना आराम को सूर्य है। कलेक्टर साहब ने दिखा मैडम दिक्कतें हैं, इसके साथ नहीं आ सकते।
आप यहाँ के मुखिया हो बामनवास की, तो आप किसी कंडीशन नहीं आ सकते हैं कलेक्टर साहब। हमारे पटवारी क्षेत्र में अगर ऐसी घटना हो जाती 3 दिन में, वो एक बालक गिर गया था 5 साल का, तो जगमोहन जी 3 दिन तक भूखे सहायक बैठे हैं वहाँ, उठे नहीं गए वहाँ। 1 लाख आदमी बेड़े हुए थे। मेडिकल टीम की फोन को मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं करा सकते। मेडिकल टीम के लिए बोले कि देखा बुरा लगेगा इनको, बिना काम बैठे एक बेहोश हो रही है, टैबलेट लेके बाजार से दे रहे हैं। फोन कर रहे नहीं, बैठे हैं समझौता कराने के लिए आ गए सर। इनको तो पैसा है कि पैसा रिश्वत लेके मामला को रफा दफा कर देते हैं, ये है इनका मामला। आवाज उठाओ, इनके तरीके से उठाओ, हम भी तुम्हारे देखो वो भी अच्छे यहाँ के ये हैं, अच्छा करने चाहते, ये भी नहीं चाहते, वो भी सारी चीजें देखो अपन बक देते हैं सारी जिम्मेदारी तरीके से। अभी आया तो उनको बोल रहे हैं ना, अपनी बात करेंगे भाई जितने हो रही है कार्रवाई ये भी करेगा, ये भी अपनी तरह ही सरकार में ही उठा सकते हैं अपनी बात को। ये भी एक तो साहब इसके लिए फोन तो करो, इसकी जो व्यवस्था है और डिसीजन तो अपन लेते रहे, जो भी अपन बैठेंगे और भी आदमी आ रहे हैं सब बातचीत कर लेंगे। एक तो इसका व्यवस्था कराओ, हाँ जिसको बोलना है उसको बोलो। मालूम करवाते हैं, यहाँ तो नहीं है बामनवास में तो आपको भी पता है तो गंगापुर से आ जाएगा। बैठे रहो और आने दो पब्लिक को। कार्रवाई की सोचे, कहीं थोड़ा दबाव बनाए, फोन करे, कहीं करो या हल तो निकालना पड़ेगा। बैठ रहे आपकी तरफ हम देखेंगे, हम 24 घंटा से बैठे हैं, उम्मीद थी आप आएंगे और आप कुछ अच्छा वो करेंगे, हमारे यहाँ से पहुँचेंगे, कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे। और आपने बोला था ना कुछ जुलूस करना चाहिए, वो बिल्कुल आपकी कार्रवाई फुल सपोर्ट देंगे हम। 10 घंटे पूरा गाँव देगा जाकर, इसमें कोई राजनीति क्योंकि दोबारा ऐसी वारदात हो न सके, सोचे 3 बार जनता आपके एक के साथ में होगी तो पता रिजल्ट करना चाहिए। या को डिसीजन डिसीजन तो ये तो क्या ही करेगा। पब्लिक तो ये एक डिमांड कर बैठी है कि भाई हमारा मुस्लिम अरेस्ट हो जाए, हम उठकर चल जाएंगे, बड़े जला देंगे बॉडी को। साहब बताए कब तक करेगा, कब तक क्या नहीं करेगा, लाई कार्रवाई करिए अब तक है। ये देखिए यहाँ पे तहसीलदार महोदय भी पहुँच चुके हैं। एडिशनल एसपी संतराम मीणा गंगापुर सिटी और डिप्टी सीताराम मीणा सीताराम जी बावनवास। ये देखिए तहसीलदार महोदय बावनवास
घटना स्थल पर मौके पे पहुंच चुके हैं। मुआवजा की बात है, मेन बात ये है ना मुलजिम अरेस्ट की। मेन तो वही है सर, मुआवजे पे तो संतुष्ट नहीं लोग। मेन तो मुलजिम अरेस्ट हो गया, उसके बाद में कोर्ट ने सब बात की। ये तो सब लोग आपकी तरफ देख रहा है, जो भी है आप जब आप और सब आपके पीछे है, जैसा भी पूरा पटे सब बैठे सब गान में साथ में डिसीजन ये करे, इनको फैसला ये नहीं कहेगा कि भाई तू जे कहेगा जे फैसला आप मंजूर करेंगे। जब अपन 10 दिन बैठना पड़ जाए तो टाइम करना पड़ जाए, आप इनके ला रहे हैं इंस्पायर थोड़ी है। तो ये में तो डिसीजन सब पूरा आदमी करे, एक तो काम थोड़ी है। तो तुमको उचित लाग रही हो कि 3 दिन का प्रशासन टाइम मांग रही हो, 3 दिन को दे दे। चौथे दिन अगर आदमी न आए, अरे अपराधी न आए तो चौथे दिन सब लोग भेड़ा करो और बेटा हल्का नहीं चल रहे। कल भी यही कहा, यही अनुरोध किया कि 3 दिन का टाइम है, उसके बाद ये देखिए बिमला मीना जी पहुंच चुकी है धरना स्थल पर। शाम को भी ये यहीं पे थी। तो उनका अगर सहमति बढ़ती हो न्याय के लिए लड़नी पड़ेगी। कुछ भी नहीं हुआ, मेडिकल टीम भी नहीं भेजी, लेडीज बेहोश होगी, उनको टेबलेट ला के हमने दे सकी। प्रशासन तो नींद में सो रहा है, उनको तो कमीशन मिल रहा है। सर बैठे हुए ना यहाँ, सत्ता इनकी तो थोड़ी सी सत्ता सबकी है, मेरी थोड़ी है, तो पूरी थोड़ा रहता है ना सर। आप तो जनता की है। सबके साथ लीडर हैं आपको। नहीं सर, मेरा मतलब नहीं समझे कि सत्ता तो सबकी होती है, लेकिन एट प्रेजेंट तो वर्तमान एमएलए की भी इतनी नहीं चल सकती जितनी आपकी है, क्योंकि वो तो नाम मात्र के ही रह जाते हैं। सत्ता जिसकी होती है, प्रशासन भी उसी का होता है, सब कुछ उसी का होता है। साल तो इनकी रही जी, 113 विधायक बना, जिनकी भजन लाल पे एहसान है, सरकार बनाई जिनकी, हमारी कहीं चल रही है। हमारी तो जनता के लिए संघर्ष कर रही है। सर हमारे लिए तो आप ही है ना, हम तो सरकार के खिलाफ भी बैठवा के लिए तैयार है धरना पे। अगर आदमी अरेस्ट नहीं हुआ तो बैठेंगे। अच्छा, जब पार्टी खिलाफ बैठना आ जाए, सरकार खिलाफ बैठना आ जाए, तो सरकार आपस में बड़ी सोच है। हमारी जनता ही सर ऐसे धूप में डेड बॉडी रखी हुई है। सर धूप में डेड बॉडी रखी है, इसका थोड़ा सा ये आप दोबारा से इसको ला रहे हो वहाँ पे कि भाई इनको 3 दिन का समय दीजिए। कल से यही प्रयास हो रहा है, कल से ये प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है भाई? हाँ, मुलजिम को लाएं। आप भी उसी उसमें चल रहे हो जैसा प्रशासन कर रहे हैं, ऐसे आप कर रहे हो। आप पूछो नहीं, आप इनसे पूछो क्या किया। सहमति से बात नहीं तो वो सहमति कल की नहीं है भाई, यहाँ पर मुलजिम आ जाए बस, इनका कोई नहीं थी। तो सर आप पूछो नहीं इनसे, आपने बुलाया तहसीलदार साहब आए, इनसे आप पूछो भाई क्या कार्रवाई रही। आपने पूछा ही नहीं अब तक, नहीं पूछा सर। तो क्या डिप्टी साहब ने बताया नहीं कि भाई जनता को संतुष्ट तो करो, आप आपके पीछे
आप मतलब इस तरीके से हम ही बैठे हैं कल नहीं, मैं तो एक चीज और बोलना चाहूंगी, और बैठे रहेंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि 3 दिन का टाइम दे के लिए थोड़ा 3 दिन यहाँ बैठ रहेंगे, आप पूछो। लेकिन डेड बॉडी का भी तो इंतजाम करो, कुछ डीप फ्रीज का बहुत खराब हो जाएगी। 3 दिन तक क्या वैसे ही रहेगी, वो पहले से ही ऑलरेडी परेशान है भाई, उसका तो पहले इंतजाम करें। अपन गाँव वाले मिलकर इकट्ठा कर लेते हैं, कितने का हम देते हैं, चलो फोन तो करो आप। हम देते हैं पैसे, कितने का पहले ये प्रशासन ने मंगाया, तो अपन लोगों को मंगवाना चाहिए ना। इकट्ठा करो पैसे, और वो कितने का था डीप फ्रीज अपन मंगवाते हैं पूरे गांव वाले मिलकर के। तो दिक्कत क्या है फिर, वो सीएमएचओ क्यों नहीं यहाँ पर आप नहीं कर पा रहे, कलेक्टर को नहीं बुला सकते। मेडिकल टीम है, उसकी तैयारी कर लो भैया, ऐसे अपन इतनी बड़ी बस्ती है अपनी, और टीम क्यों नहीं आई, क्या कारण रहा? भाई 3 दिन बैठेंगे तो उसका इलाज हो, डेड बॉडी रखी रहेगी, 8 दिन रखी रहे, 10 दिन रखी रहे, फिर खराब होएगी अभी कुछ देर में। तो इतनी धूप पड़ रही है, उसके ऊपर आप सोचो, तो उसके लिए भी तो सोचो कुछ। प्रशासन ने व्यवस्था नहीं कराया तो सीएमएचओ का नंबर दो, हम बात करेंगे डायरेक्ट। ये बात करेंगे तो नहीं, हम अपना बनता है, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी शासन की बनती है। डीप फ्रीज के लिए पैसे इकट्ठे देंगे, अभी आ जाएगा। नहीं लाते हैं इनके, तो कब तक करें आप सोचो। कल 11 बजे की डिमांड करी है अपन लोगों ने, 11 बजे सब तक ला के नहीं दिया। हाँ सूचना लगी हमको, तुमको अरेस्ट क्यों करो? वो तो न्यूज़ लाठी से लगी, तुमको अरेस्ट करो। जिस चीज की तो बात करते हाँ भाई, और कब करेगा साहब? आप आए हो, डिप्टी साहब अरेस्ट करो। डिप्टी साहब को यहीं बुलाओ ना, कर रहा है कौन हाँ यहाँ बुलाओ, यहाँ डिप्टी साहब को यहाँ बुलाओ। जी सर, जी सर, डीप फ्रीज की व्यवस्था करवाइए सर। हम आपके कहे अनुसार 3 दिन का 10 दिन बैठेंगे, लेकिन उसकी भी तो सुरक्षा हो। पहला तो अपराधी के बारे में बताओ, कहीं कार्रवाई हुई, कहीं नहीं हुई। अपराधी के लिए हमारी टीमें लगी हुई है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, कोई कर रहे हैं प्रोग्रेस, वो आपको बता देंगे हम जितनी प्रोग्रेस हो। लेकिन वो तो क्या है, अपराधी आएगा जब ही संतुष्ट होगी ना पब्लिक को। भाई हमारी टीमें लग रही है उसके लिए। कल से रब तक महिलाएं बैठी घरों काम किसी के दूध दही भैंस बस ढोर, आपसे जो खेत कल्याण किसके पास टाइम है यहाँ? और इस धूप में कितनी महिलाएं पस्त हो जाएंगी। कुछ देर बाद उनको, और जो स्वस्थ महिलाएं वो भी जो थोड़ी एज में ज्यादा है तो वो किस स्थिति होंगी? हाँ बताओ। पूरा प्रशासन वहाँ पड़ा है। प्रयास करें, जल्दी खुलासा करेंगे। मतलब 2 कदम तो बताओ, कितने कदम बढ़े? 100 में से 1 या 2 कदम बढ़ पाए, नहीं बढ़ पाए, वो काफी आगे बढ़ गए। लेकिन हम तो यही लगभग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा 2-5 आदमियों को ले जाके आप अलग से बात कर लो, उनसे बता दो कि भाई क्या कार्रवाई करी है। एमएलए साहब को ले जाओ, 1-2 आदमी बात कर लो डिप्टी साहब से अलग से जाके, भाई क्या उन्होंने बता देगा ना, क्लियर हुआ तो सभी अपराधी क्लियर चौड़ा में ले रहे। चौड़ा में तो ले आई, लेकिन अभी तो ये कार्रवाई जो अपन बताओ। हाँ एक मेडिकल भूखे प्यास पड़े, कल चूल्हा कौन जलेगा? वही तो बकरे सब पड़े ने, किसी को ये नहीं है। में मेडिकल टीम भेजो।
अरे आप आपका लेवल से कर दो, 2-4 आदमी भेजो नया नया, महिला फैला सब बीमार पड़ी है, नया आदमी भी कोई बेहोश हो रहा, कोई कहीं हो रहा। हाँ तो भेजो। नहीं एक घंटा के अंदर भेजो। सुनो वो डीप फ्रीज की व्यवस्था हो सकती है? ऐसे दे नहीं सकते क्या? बिल्कुल सेट रहता है ना, कोई जो अलग से रहता है। अच्छा ठीक है, मेडिकल की तरफ ठीक। तो हम क्या लोकल टाइप होते हैं अपन जो आपसे आपने ज़्यादा देखा होगा, लोकल टाइप होते हैं, वो कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अंदर रखते हो ना, ये मिलेगा आपको वो अलग चीज़। वो एक बॉडी को जो टेम्परेचर चाहिए ना, जैसे अपन एक लोकल आपने बॉडी को रखा लोकल जो और अब जैसे हम इनकी कैसे वो कर सकते हैं? इनको तो आप पर्सनल जो डिफरेंट से बर्फ वगैरह है ना, अपन मैंने वो भी देखा 2006 का आंदोलन, उसमें जैसे बर्फ का आप कॉटेज बना के उसको बर्फ को चार तरफ से पैक कर दो और बॉडी को उसमें तीनों चारों तरफ से रखो, बस ये है। बाकी हाँ बस गुड मॉर्निंग उसी के लिए बात ही अभी मेडिकल टीम के लिए, बस ठीक है बिल्कुल। बावनवास के जो झार्रा गांव है वहाँ पर एक कल महिला का एक जो मर्डर हो गया था और उसके जो गहने लूट लिए गए थे, वहाँ पे आज धरना प्रदर्शन जारी है दूसरे दिन भी। और मौके पे जो भाजपा के जो नेता है, यहाँ के जो प्रत्याशी रहे राजेंद्र मीना जी, वो करीबन 2 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए, 8-8:15 बजे का आ गए वो। और यहाँ पे सीताराम जी जो डिप्टी है बावनवास के, और गंगापुर सिटी के जो संतराम जी मीना एडिशनल एसपी है वो भी है, तहसीलदार महोदय भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। बहुत सारे जो ग्रामीण हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना उनका जारी है। महिला नेता बिमला मीणा जी भी, अर्जुन मेहर और रामअवतार जोरवाल, युवा नेता रामअवतार जोरवाल और अर्जुन मेहर भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। और जो गांव के जो आसपास के जो सरपंच है वो भी यहाँ है, झार्रा के सरपंच है, जिला परिषद सदस्य हैं जो यहाँ से, वो भी यहाँ मौके पे मौजूद है। शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है और पुलिस भी अपनी छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन ये जो हत्यारे हैं वो अज्ञात हैं, इनका कोई नाम नहीं है, तो इसको पुलिस थोड़ा इनको टाइम लग रहा है इस वजह से। और गांव के जो लोग हैं यहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। पानी बहुत धर्मेंद्र हैं या क्या अंदर बड़ी टंकी में। और शाम से ये धरना यहाँ पे जारी है। और अभी भाजपा के जो नेता हैं राजेंद्र मीना जी, जो उनके पिताजी पहले सांसद भी रह चुके हैं, उनकी बेटी प्रधान भी है, विधायक भी, इन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ से तहसीलदार महोदय से। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। बावनवास जो क्षेत्र है उसका ये जो झार्रा गांव है, उसी से हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। गांव के जो पुलिया है, गांव के जो पुलिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों ने धरना दे रखा है। और यहीं पे कल से 11 बजे से बैठे हुए हैं लोग। कड़ी धूप 42 डिग्री का टेम्परेचर रहा है और 42 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये लोग यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं। खुलासा करने की मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ें,
इनकी कोई मुआवजे की मांग नहीं है। और यहाँ पुलिस बल भी तैनात है, ये देखिए। और गंगापुर सिटी के जो डिप्टी हैं एडिशनल एसपी संतराम जी और सीताराम जी जो बावनवास के हैं, और एसएचओ पुलिस डीएसटी टीम यहाँ मौके पे मौजूद है, अनुसंधान में लगी हुई है। अलग अलग टीम है, माधोपुर से भी इन्होंने टीम बना के, और साइबर टीमें हैं, और जो भी यहाँ गठित कर दी गई है वो भी अपना काम कर रही है। लेकिन ये जो अज्ञात जो हत्यारे थे, अज्ञात हत्यारे हैं, वो यहाँ उन्होंने उनको अंजाम दिया है। अज्ञात जो होते हैं उनमें काफ़ी थोड़ा डिटेन करने में इनको प्रॉब्लम्स होती है। ये देखिए पुलिस के जो अधिकारी है वो उनकी रणनीति बना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे पूरा ये मैं आपको दिखा दूँ, जाम लगा हुआ है। और ये सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बावनवास का झार्रा जो गांव है यहाँ से। गांव के जो लोग हैं उनमें भारी आक्रोश है। गांव में एक भी चूल्हा नहीं जला। महिलाओं ने कल से खाना नहीं खाया। महिलाएं भी यहाँ पे अपना कंधे से कंधा मिलाकर धरने पे बैठी है, क्योंकि एक महिला की हत्या हुई है। जो भाजपा के जो नेता है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेस की जो विधायक है, सांसद है, वो अभी तक यहाँ हालचाल पूछने तक नहीं आए। देखते हैं आगे आते हैं नहीं आते हैं। धरने का दूसरा दिन है। सरकार वो बात नहीं है अपने को देने के लिए मजबूर नहीं है वो। ये सब आग है ना, ये अपन के है, इसको तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे तब भी खाते में कानून है। वो तो माता नेता दे दे नहीं दे। अगर भजन लाल जी जैसे तो 1 करोड़ दे दे, नहीं जैसे तो 1 लाख भी नहीं दे। यहाँ पे हम बात करेंगे एक बार बात। राजेंद्र जी मीना हैं जो बावनवास से भाजपा के जो नेता हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। इन्हीं की सरकार है। आइए इनसे मालूम करेंगे कि ये जो कल जो हत्याकांड हुआ है झार्रा गांव में, इन क्या कहेंगे सर? ये हमारे क्षेत्र में पहली घटना है। ऐसा जघन्य अपराध कभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में कभी कोई से गांव में नहीं हुआ। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधी हमारे सामने आने चाहिए और उनको फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। भाई जो कल ग्रामीणों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल से यहाँ जमे हुए हैं, महिला भी जमी हुई है। भाई 8 साढ़े 8 बजे की घटना बताई जा रही है। फार्म पॉन्ड के वहाँ पे ऐसा कृत्य हुआ है और क्षेत्र में काफ़ी सनसनी फैली हुई है। तो पुलिस की जो अधीक्षक महोदय वो भी महिला है, वो भी कल बावनवास तक आई, लेकिन धरना स्थल पर यहाँ पे उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि यहाँ आके बात कर सके। सिर्फ एडीएम और तहसीलदार महोदय को ही भेज दिया। ऐसे क्या आपकी सरकार है, आप थोड़ा बताएं कि हम हमारी सरकार से भी मांग करेंगे कि जल्दी से जो कांड हुआ है इसमें अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा की मांग करेंगे। और मुआवजे की तो मांग ही नहीं कर रहे हैं, इनका सिर्फ अपराधियों को है। जिला कलेक्टर भी महिला है और पुलिस अधीक्षक भी महिला की हत्या हुई है। और कल रविवार था, कल भी वो यहाँ के लोगों ने बात करी तो उनके पीए ने फ़ोन उठाया, बोल रहे कि हम बिजी है, अभी मीटिंग में बिजी है। तो मतलब भजनलाल जी की सरकार के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिन ब दिन हत्याएं बढ़ रही है। जटवाड़ा गांव में भी ऐसा ही मामला हुआ था होली के दिन, उसमें भी बाहर के हत्यारों को पकड़ के लाई थी। तो पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर साहब को यहाँ मौके पर आके गाँव वालों को आश्वासन देना चाहिए था कुछ थोड़ा लिखित में कि भाई कि हम 2-3 दिन का टाइम लेते हैं। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उसके संदर्भ में हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उनके आला अफसर है माननीय हमारे आईजी साहब, उनको भी हम बात करेंगे कैसे नहीं आए और हम जल्दी से जल्दी इसमें पूरी। भाई ये जो लाश है इसका पोस्टमार्टम करके और इसका अंतिम संस्कार किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो गर्मी का टाइम है और
लाश खराब होने का अंदेशा है, इससे बीमारी भी फैलेगी। यहाँ लोग बाग मौजूद हैं, तो भाई पुलिस अनुसंधान करे तो लिखित में दे सकती है, आप प्रयास करें ऐसा। अभी प्रशासन से बात चल रही है, वो 3 दिन का इनको, पहले मैं तो आज आया हूँ यहाँ, मैं भी बाहर था, 3 दिन का इनको समय मांगा था। अब आपसी सहमति से जो भी निर्णय है भाई, अभी एडिशनल एसपी साहब सीताराम जी कह रहे थे कि भाई आपकी सहमति नहीं बनी, मैडम जो एसपी मैडम बावनवा से चली गई। कल वार्तालाप, इनकी तो एक ही मांग है कि भाई अपराधी पकड़ ले, तो पुलिस अधीक्षक वगैरह अगर लिख के दे दे इनको 3 दिन का 4 दिन का जो टाइम ले रहे हैं, तो फिर ये ग्रामीण भी कुछ सोचें इस बात के लिए। हमारी भी यही डिमांड है, अपराधी जल्दी से जल्दी कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, और उसके लिए ही हम धरना पे बैठे हैं। ये सारे लोगों की सहमति से ही हम जो भी ये डिसीजन करेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। चाहे सरकार हमारी है, तो हमको न्याय के लिए लड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तहसीलदार साहब, आप क्या सोचते हैं ऐसा कि मैडम कल वहाँ तक आई और आप यहाँ मौके पे थे? मैडम का संदेश मिला, उसके बाद ही हम आए हैं। आपके और मैडम के बीच में कोई बात है तो हम मैडम तक पहुंचा सकते हैं। भाई गांव वाले लोगों को तो पुलिस अधीक्षक मैडम आश्वासन दे सकती है कि एक महिला है। आप लोग जैसा तैयार हैं, मैडम उस हिसाब से तैयार। गांव के लोगों से आप बात करें कि धरने पे बैठना कोई समाधान तो है नहीं है, गांव के लोग ही परेशान हो रहे हैं। अनुरोध कर रहे हैं इनसे कि आरोपी को, लेकिन एडीएम ही साहब आ रहे हैं, तहसीलदार साहब आप भी आ रहे हो, बस मैडम थाने से ही वापस चली गई। नहीं, कल मैडम यहाँ नहीं थी, मैडम बाहर थी कल जयपुर। नहीं, एसपी मैडम, डीएम मैडम कल जयपुर थी। पुलिस अधीक्षक मैडम की बात कर रहा हूँ मैं, बावनवा से आई थी ना जी। एसपी मैडम है तो एडिशनल सर भी आए थे कल यहाँ पे। उसके बाद कोई ऐसी बात बनती दिखती है तो मैडम भी आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बात बनाने के लिए आते हैं सर। मेरा कहने का मतलब है मैडम, एसपी मैडम, कलेक्टर मैडम लिखित में दे दे कि 2-3 दिन में आ जाएंगे। बात करने के एक वो होती है सर, मतलब मैडम है वो। हाँ, मतलब ये गलत तरीका है। ऐसा नहीं है, आप उस चीज को उल्टा सीधा मत लो। बात ये है कि आप सब लोग जो सहमत हैं, आप कहीं किस चीज पे सहमत हो, उसके बाद ही तो आगे जाएंगे। सहमत करने के लिए कौन आएगा? हम लोग सहमत एक दूसरे को थोड़ी करेंगे। कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तभी तो सहमत होता है ना सर। मैडम के निर्देश में सीनियर अफसर भी आए थे, एडिशनल एसपी आए थे, एडीएम तो सर मैडम किसके लिए, इस क्षेत्र के लिए? मैडम से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बीच में मैडम नहीं आएगी। एक बात बताओ, किसी के भी आने से कोई व्यक्ति जिंदा नहीं होता, लेकिन किसी के आने से राहत जरूर मिलती है, राहत मिलती है। कोई बड़ा व्यक्ति आकर के यहाँ का, कोई आईजी आकर के कहेगा, कलेक्टर साहब आकर कहेंगे, एडीएम सर आकर कहेंगे, तो एक रहता है लोगों में कि भाई चलो ठीक है, हमारे बीच में आए और हमें 2 शब्द बोल करके गए, हमें थोड़ी राहत मिलती है। अभी एडीएम साहब आ रहे हैं, फिर वापस डीएम मैडम से भी बात करेंगे, मैडम भी आएंगे आपके बीच में। ऐसा नहीं है भाई, ऐसी क्या प्रेस्टीज का पॉइंट है जो भाई महिला की हत्या हुई है, महिला ही एसपी है, महिला ही कलेक्टर साहब है, आ नहीं रही है मौके पे। गाँव को आश्वासन दे जाए, गाँव वालों को लिखित में। मैं मैडम को अनुरोध करता हूँ, करेंगे ना, अपने से तो करेंगे ना मैडम। भाई आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे, और ज्यादा थोड़ा कल बाहर थी मैडम, आज अनुरोध करेंगे, मैडम आएंगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा महिला, अगर महिलाओं से बात करें तो समझाइश हो सकती है। नहीं तो सारा गांव ही अनुरोध कर रहा है सर, हम तो खुद भी अनुरोध ही कर रहे हैं। मैडम को आना चाहिए सबके बीच में और सुनना चाहिए, बताना चाहिए भाई कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या है। कल से अब तक देखो ये लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। ग्रामीण में आप देखते हो कोई छोटे मोटे काम तय, उनकी भैंस दौड़ सब प्यासे मर रहे हैं। बिल्कुल है, हम समझ रहे हैं। आप सारे कितने लोग सारे परेशान हैं। नहीं वो है सर, आपको होनी चाहिए, दिमाग होनी चाहिए सारी चीजें भाई कि एक महिलाओं के परिवार में, मतलब बस्ती में कितने सारे लोग, पूरा गाँव 42 डिग्री के टेम्परेचर में मतलब रोड पे बैठना थोड़ा। हम भी आपके बीच में ही है, तो ऐसा नहीं है, हम नहीं है। आपकी तो ड्यूटी है, आप लोक सेवक है, आपका कर्तव्य है ये। लेकिन गांव ग्रामीण धरना प्रदर्शन पे उतर रहे हैं तो हमारी भैंस नहीं रो रही, ठीक है, लेकिन यहाँ सबके घर में बच्चे भी है, भैंसे भी है, और भी जानवर है जो बोल नहीं पाते, उनको भी प्यासे मर रहे हैं। बिल्कुल है साहब, परेशानी है। नहीं सर, अब तक नहीं आई ये बात गलत। खुद के क्षेत्र की जिम्मेदारी तो चाहे यहाँ का कलेक्टर किसी को उसकी पहली प्राथमिकता होती है। एक व्यक्ति प्रभावित नहीं है, पूरा गाँव प्रभावित है, इसलिए उनको मुझे मतलब है ना, ड्यूटी बाद में होती है, एक मानवता भी तो होती है, इंसानियत भी तो होती है ना, कि भाई चलो इंसानियत के नाते ही अब जितने भी गांव के लोग यहाँ आएंगे वो इंसानियत के नाते ही तो आएंगे। 28 के जितने भी क्षेत्र के लोग यहाँ आएंगे गांव के, अब आने वाले हैं तो वो मानवता के नाते ही तो आएंगे। सही बात। हमारे साथ में जिला परिषद सदस्य भी है, क्या आप कल से यहीं मौके पे मौजूद है भाई साहब? हाँ, कल से यही मौके पे। तो आप लोगों ने आपके जो नेताओं से और अधिकारियों से बात करी, फिर गाँव वालों को समझाइश करी क्या भाई कि धरना प्रदर्शन तो आप
मतलब लाश को अंतिम संस्कार करने के बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि पोस्टमार्टम आजकल कानून बना दिया है कि पोस्टमार्टम के बाद में मतलब प्रक्रिया जारी रहती है। जी, हम ये चाहते हैं कोई ठोस सबूत या कोई लिखित में हमारे नेताजी, हमारे बीजेपी के भाई राजेंद्र जी है, एसपी साहब है, ये अगर हमें पूर्ण रूप लिख के ये देख भाई हम 2 दिन में 3 दिन में हमके निस्तारण कर दे। इस पर भाई कोई अज्ञात ये लोग हैं जिन्होंने हत्या करी है, कोई इनको ज्ञात तो है नहीं अपन को भाई कि इसका नाम ले दिया, ये फलाने का नाम ले दिया। अज्ञात लोग हैं, पुलिस कोई ऐसे डिटेन तो कर नहीं लेगी कि एकदम से पकड़ ले कहीं जाके। सही बात। जादू मंत्र नहीं आते पुलिस पे, वो भी जुटाएगी सबूत, लेकिन साख जुटाएगी। आश्वस्त करे कि भाई ये ठोस बात है कि भाई ऐसा हो जाएगा तो हमारी डेड बॉडी खराब भी नहीं हो और ये भी काम हो। 2 दिन बाद में ये नहीं कि फिर बाद में जो चौड़ा हाथ खड़ा कर दे कि भाई हमारा तो नहीं मिला। हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये लिखित में ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई 2 दिन में हम मुलजिम को पकड़ लेंगे, तो उसमें विचार करें, हमारा निवेदन आपसे। तो इस प्रकार की जो समझाइश है वो कलेक्टर साहब और मतलब पुलिस अधीक्षक ही कर सकती है। हाँ, वही देखो साहब, ये चीज तो कल भी आई थी, कल शायद समझौता हो जाता। हाँ जी, हाँ जी। हमने एडीएम साहब भी आए थे, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार जी भी थे। हमने इनसे यही निवेदन किया था, तब आप हमें रिटर्न में दे दो। ये सही बात। कल भी कहा था ये चीज, भाई आप हमें रिटर्न में दे दो, हम 3 दिन में आपको मुलजिम अरेस्ट कर लेंगे। सही बात। और जो जो शर्तें थी उनकी हम रिटर्न में इनसे ले रहे थे। कितने कदम आगे बढ़े रिटर्न में लिख के फोन आ रहा है। आगे बढ़ चुके तो थोड़ा सा हमको बताएं। 5 आदमी को बता दो, सबके पीछे नहीं बता सकते, तो वो 5 हमारे बता तो देंगे भाई। हमें भी लगने लगेगा कि वाकई में हम 10 कदम आगे बढ़े और इतने दिन में खुलासा हो जाएगा। आपने 1 कदम बताया नहीं और आप हमसे कह रहे हो कि डेड बॉडी को हम दाह संस्कार कर दें। भाई देखो, आप भी महिला हो, आपके भतीजे की भी हत्या हुई थी गंगापुर में, उसको भी सरेआम काटा था। पोस्टमार्टम कराना और अंतिम संस्कार करना, ये फर्क था भाई। उसमें डेड बॉडी उठाने से पहले मुलजिम पकड़े गए थे, लेकिन वो वहाँ सीसीटीवी वगैरह थे, यहाँ सीसीटीवी नहीं है ना गांव में। करवाने थे क्योंकि हमारी मंशा ये नहीं थी कि हम हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा के उसमें अपराधी हाँ नमस्कार जी समुदाय के थे। भाई उसमें तो मुलजिम तो हमारा तो ये था यहाँ हूँ झाररा में, झाररा गाँव में हूँ। एक महिला की मर्डर हो गया था। हमें मुलजिम निकला था कैमरा 3 लग रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। रोड पास गांव में कैमरा है, बगल में कैमरा है, कोई निकला था। धरना चल रहा है यहाँ, राजेंद्र जी नहीं बैठे, तहसीलदार साहब है। हाँ पता है मेरे को। तो आप भी आ रहे हो क्या? माध्यम है, हर चीज का माध्यम है। एसडीएम साहब आ रहे हैं। ठीक 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 है सर, ठीक है सर। हाँ सर, ठीक, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। बात कराऊंगा सरपंच साहब से आपकी। सब करेंगे 60% हमको पता पड़ा है। नहीं, एमएलए साहब ये राजेंद्र जी भी आई हैं। 40% हो, 30% प्रधान जी बोर्रा जी, हरी बोर्रा जी। ये देखिए गंगापुर के जो कुछ लोग हैं वो भी जानकारी ले रहे हैं फोन पर। भाजपा के नेता हरी बोर्रा जी, वो भी यहीं के रहने वाले हैं, बावनवास के। हाँ, ये तो महिला थी, वो मर्डर कर दिया। छाया और करवा दो ना। फेरे हुए 3 दिन, 3 दिन ही फेरे। ये पहले के बाद भी भाई साहब, ये बोले के बाद हाँ ज़्यादा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ कहना चाहती हो विमला जी? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें कुछ तो पहले भी राहत ये मिले कि भाई कितने कदम हम आगे बढ़े हैं। भाई धरना प्रदर्शन तो मतलब अंतिम संस्कार करने के बाद में भी जल्दी खुलासा हो, बढ़िया है, किया जा सकता है। सर्दी का मौसम तय नहीं, गर्मी का मौसम है, बैठे बैठे सबकता की महिलाएं जिनके घरों में काम है, भैंस डोर भी है, सब उनके अकेला जीवन तय नहीं, तो सब पूरा गांव प्रभावित हो रहा है। और अभी 28 क्षेत्र की जब मीटिंग होगी, पता नहीं जब वो डिसीजन लेंगे, हम तो उसके पीछे हैं, हम तो उसके पीछे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है कि एक संवेदनाएं मर चुकी है प्रशासन की, और हमें ये नहीं बताया जा रहा कि 24 घंटे में हम 2 कदम आगे बढ़े।
यदि है तो हमको सबको बीच में खुलासा नहीं कर सकते तो 5 व्यक्ति हमारे लेके जाए, उनके बीच में बताएं। वो हमें कह देंगे ठीक है आश्वस्त है हम लोग, हमें बता दिया गया तो हम उनसे थोड़ी जबरदस्ती करेंगे सबके बीच में ओपन करो। लेकिन आपने एक कदम नहीं बताया हमको कि हम एक कदम भी आगे बढ़े। हाँ जो भी था बताया तो सही, और ना आप लिखने को तैयार हो तो। और आप सोचो कितनी बड़ी दहशत है, सारा पूरी जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये हो चुका है कि रात को 7 बजे से क्या 6 बजे के बाद भी निकलेगा, दिन का कांड है ये। बिल्कुल हमारे तो सारे काम ही खेतों के होते हैं, ग्रामीण में तो एक महिला थोड़ी जाती है, सारी महिलाएं जाती हैं। आज इसके साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा। अगर अपराधी इतनी लेट पकड़े जाएंगे तो एक विश्वास भी प्रशासन पर से उठता है। तो मैं तो ये चाहूंगी महिला हो या पुरुष हो, जान सबकी कीमती है, सब अपने परिवार का इम्पोर्टेंट मेंबर होता है। उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, पूरे गांव का धब्बा लग चुका है कि झारा गांव में एक महिला को इस तरह से काटा गया है, उसके गर्दन काट कर उसकी आवाज बंद करके उसके पैरों को इस तरह से काटा गया है इत्मीनान से। क्योंकि अगर पहले पैर काटे होते तो वो तड़फड़ाती तो इधर उधर से कटती है, इस तरह से पैर नहीं कटते जिस तरह से फोटो में दिखाया जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है, एक पूरे गांव के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं और प्रशासन का बड़े से बड़ा लीडर भी, बड़े से बड़ा अधिकारी भी यहाँ पहले आना चाहिए सांत्वना देने के लिए कि हम प्रयास करेंगे, आपको 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में हम पकड़ के देंगे, लेकिन आप अपना डेड बॉडी को ठिकाने पर लगाओ और आप सब अपना अपना काम करो। एक विश्वास भी होता है दिलाने के लिए जो यहाँ दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि प्रशासन का कोई मतलब खौफ नहीं है अपराधियों में, वो निर्भीक घूम रहे हैं। इनकी लिस्ट होनी चाहिए शुरू से ही, ताकि उनको तुरंत इनकी नजरों में होना चाहिए हमेशा कि कौन गांव में कौन किस तरह के लड़के जो अपराध में लिप्त है या चोरी में लिप्त है या किसी भी चीज में लिप्त है, ताकि उनको तुरंत उठाया जाए। उस जगह की लोकेशन देखी जानी चाहिए साइबर के तहत कि यहाँ उस समय कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे। नहीं आ रही आने ये देखिए SDM साहब भी, उपखंड अधिकारी भवनवास भी मौके पे पहुंच चुके हैं। और इधर जाओ साहब आगे उसके। ये देखिए SDM और तहसीलदार और राजेंद्र जी मीना जो भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद है, समझाइश इनकी जारी है। लेकिन ग्रामीणों का एक ही बात कहना है कि SP कलेक्टर अभी तक नहीं आए हैं और लिखित में कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। और गांव के जो क्षेत्र के जो पटेल है, जो लोग हैं, जो 28 क्षेत्र के जो लोग हैं वो निर्णय करेंगे, वो मान्य होगा। राजेंद्र जी का कहना है कि अगर हमें ऐसा लगा कि सरकार अगर हमारा काम नहीं कर रही, अपराधियों को नहीं पकड़ रही, तो सरकार के खिलाफ भी धरना देना पड़े तो वो देंगे। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारा गांव से। राजेंद्र जी एक बार और हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहो प्रशासन से कि भाई कि कलेक्टर साहब आ जाएं, SP आ जाए, लिखित में दे दे। इस चीज़ का डिसीजन तो अभी सारे नहीं, आप भी जानते हो कि भाई कि यहाँ लोग सब परेशान हो रहे, कल से महिलाओं ने खाना भी नहीं खाया। जो इनकी 4 जो बेटियां हैं वो बहुत रो रही है। मैं रात में भी यहीं था। मवेशी भूखों प्यास बन रही है साहब। ये बात और कोई बात नहीं है। धरना तो आप के सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में भी बात कर लेंगे क्या हल निकलता है क्या नहीं निकलता। कल से ही बैठे हैं, मतलब 11 बजे से, क्योंकि अपनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में अपराधी सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए। ठीक है सर, अभी और अधिकारी आ रहे हैं तो बात कर लेंगे। ज़्यादा परेशान है भाई, इनकी कोई मुआवजे की मांग नहीं है, कोई ज़्यादा नौकरी की मांग नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि भाई हम अपराधियों को पकड़ के लाओ तुरंत। ये डिमांड तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आम जनता की, हमारी सबकी एक ही है। सबसे पहले तो अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र में जो ये घटना बहुत जघन्य अपराध हुआ है, ये अपराधों की रोकथाम लगनी चाहिए, आम जनता सुरक्षित होनी चाहिए। सबसे पहले मांग तो हमारी ये है। कल से यहाँ कुछ महिलाएं जो बीमार हैं वो उनके लिए मेडिकल टीम आने वाली है अभी। हाँ आने वाली। फोन कर दिया, आ गई क्या? आ गई क्या? आगे ना अंदर ज़्यादा कोई परेशान है, अंदर आ गई टीम, आ गई।